क्लास आज हम हिंदी विषय में पाठ 4 सांवले सपनों की याद के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो पक्षी प्रेमी लेखक हैं, वो पक्षियों में ही ज़्यादा रुचि रखते हैं, पक्षियों से उनका अत्यंत लगाव है। तो इस बारे में आज हम सांवले सपनों की जो उनकी याद है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुत संस्मरण पक्षी प्रेमी सालिम अली द्वारा रचित है। सालिम अली का कहना है कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं, जैसे कि वे लोग जंगलों, पहाड़ों, झरनों को देखते हैं, किंतु कोई आदमी केवल पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच अनुभव नहीं कर सकता। तो पक्षियों को एक मनुष्यों की नज़र से देखते हैं, जैसे लोग जंगलों में, पहाड़ों में उसको गहराई से उनको नहीं सोचते समझते, सिर्फ अपना मनोरंजन का साधन बनाते हैं और अपने मन के अंदर पक्षियों का मधुर संगीत सुनकर रोमांच अनुभव नहीं करते। लेखक का कहना है कि ना जाने कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला, बांसुरी वादन और वन विहार किया था, परंतु आज भी जब हम वृंदावन में यमुना नदी का सांवला पानी देखते हैं तो महसूस करते हैं कि अभी कोई अचानक बांसुरी बजाने लगेगा, संगीत का जादू पूरे बगीचे पर छा जाएगा। लेखक ने कल्पना की है कि जब श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रचाई होगी, गोपियों के संग वन विहार किया था, परंतु आज भी जब वृंदावन में यमुना नदी का सांवला पानी देखते ही हम इस अनुभव पर पहुंचते हैं, ये महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि अभी कोई अचानक बांसुरी बजाने लगेगा और संगीत का जादू पूरे बगीचे में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बंसी से रिक्त नहीं हुआ। लेखक इसी तरह पक्षी जगत में समाये हुए हैं। जिस प्रकार वृंदावन में गोपियों की रासलीला की कल्पना कर सभी रोमांचित हो उठते हैं कि कब कृष्ण की बांसुरी यहाँ बजेगी और कब उनका आनंद मिलेगा। इस पाठ में लेखक ने बताया कि एक कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति थे। 100 वर्ष की लंबी जीवन यात्रा और कैंसर के कारण वे मृत्यु को प्राप्त हुए। जीवन की अंतिम सांस तक वे पक्षियों की खोज और सुरक्षा में लगे रहे। उसमें कवि का कहना है कि सालिम अली की जो प्रकृति में एक हंसती खेलती जादू भरी दुनिया दिखाई देती थी, उन्हें अपनी मेहनत की दुनिया बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी बहुत योगदान था। तो लेखक जो थे सालिम अली के बारे में बताते हैं कि सालिम अली जी प्रकृति में बहुत ही रचे रमे थे और वह हंसती खेलती जादू भरी दुनिया उन्हें दिखाई देती थी और उन्हें अपनी मेहनत की दुनिया बनाने में उनकी पत्नी का, तहमीना का, जिनका नाम तहमीना था, वह उन्होंने बहुत ही सहयोग दिया। इस प्रकार वो अपनी मेहनत की दुनिया बनाने में बहुत ही समर्थ रहे और बहुत ही उन्होंने सुंदर चित्रण पक्षियों के बारे में किया और पक्षियों की जो रोमांचिकता थी वो पूरे संसार को महसूस करवाई। सालिम अली एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से मुलाकात हुई। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे। चौधरी चरण सिंह जी गांव की मिट्टी में थे, इसलिए वह सालिम अली की पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर वह भावुक हो उठे। तो एक बार की घटना है कि सालिम अली जी जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी थे तब उनसे एक मुलाकात हुई। वह रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाना चाहते थे साइलेंट वैली को, जो एक स्थान का नाम है, और चौधरी चरण सिंह जी गांव के रहने वाले थे और उनका पर्यावरण गांव में हुआ, गांव से वो अधिक लगाव रखते थे, इसलिए वह सालिम अली को पर्यावरण सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर वह भावुक हो उठे और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि जो आप कार्य करना चाहते हैं मैं आपका सहयोग अवश्य दूंगा। सालिम अली की प्रसिद्ध आत्मकथा है फॉल ऑफ ए स्पैरो। D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया था। फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के विषय में मुझसे अधिक मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। लॉरेंस खुला और सीधा साधा सरल इंसान था। तो इस प्रकार
सालिम अली जी की प्रसिद्ध आत्मकथा फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसके अंदर D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने अपने पति के बारे में कुछ लिखने का अनुरोध किया, तो फ्रीडा ने कहा, मेरे पति के विषय में तो मेरे छत पर बैठी गोरैया अधिक जानती है, और लॉरेंस एक खुला और सीधा साधा सरल इंसान था। इस घटना के अनुसार सालिम अली के हाथों एक नीले कंठ वाली एक गोरैया घायल हो गई थी। उसी दिन से वह पक्षियों की खोज में रुचि लेने लगे। वे प्रकृति के प्रारूप बन गए। वे अखंड सैलानी बने रहे। उन्हें याद करने पर लगता है कि आज भी वे पक्षियों की तलाश में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए खोजपूर्ण परिणामों के साथ वह वापस आएंगे। तो इस प्रकार सालिम अली जो थे 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और उन्होंने पक्षियों में ही अपना रोमांच प्रस्तुत किया, लिखा, और ऐसा लगता है कि आज भी वह पक्षियों की तलाश में निकले हैं और अभी गले में दूरबीन लटकाए उन पक्षियों की खोज कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को सुन रहे हैं। उनका मधुर स्वर आज भी उनके पूरे वातावरण में गूंज रहा है। तो इस प्रकार पक्षी प्रेमी जो सालिम अली जी के बारे में कवि ने, लेखक ने लिखा है, कुछ कविताएं और कुछ गद्यांश लिखे हैं, वो एक बहुत ही सुंदर सरल सुबोध भाषा में लिखे हैं। और पक्षियों को प्रेमी होना चाहिए ताकि पर्यावरण भी रोमांचित होता है, पर्यावरण सुरक्षित रहता है। तो पक्षियों को पालना तो अच्छी बात है, लेकिन उनको स्वतंत्र करना बहुत ही एक भयानक कार्य है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पक्षियों को स्वतंत्र रखकर उनके गुंजन को, उनके गुंजार को सुनना चाहिए और उनकी जो स्वतंत्रता है उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो इस पाठ का समापन इसी प्रकार होता है।